दोस्तों वजीर एक्स से रिलेटेड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वजीर एक्स ने 337 बिटकॉइन यानी कि करीब 200 करोड़ का फिर से घपला कर लिया है। दूसरा बात ये है कि अगर सिंगापुर में वजीर एक्स मॉरिटोरियम को आप सपोर्ट करते हैं तो आपको ज़ीरो फंड वापस आने वाला है। उसके बाद बात करें तो जिनमेई लैब जो कि इंडिया की कंपनी है जिसके 100% ऑनर निश्चल शेट्टी हैं, उसके खिलाफ जो कि आईएनआर डील करती है उसके खिलाफ आप क्रिप्टो का केस इंडिया में लीगली कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ बात करें तो ये लोग कुछ इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके फंड बेस्ट केस में सब कुछ बढ़िया चलता है, सब कुछ लीगल चलता है, बेस्ट केस में सिर्फ 25% फंड देने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों पहला टॉपिक 337 बिटकॉइन यानी कि करीब 200 करोड़ का घपला। अब देखिए वजीर एक्स ने जो सिंगापुर कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है उसमें जो इन्होंने बताया है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इनको पास 1137 बिटकॉइन है। अब आप ध्यान से देखिए वजीर एक्स का जो बिटकॉइन का वॉलेट है, ये वॉलेट का एड्रेस है, ये वॉलेट एड्रेस पब्लिक है, कोई भी देख सकता है। तो ये वॉलेट एड्रेस आप डालिए वेबसाइट पे। वॉलेट एड्रेस जब आप डालेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि वजीर एक्स के पास इस टाइम जो है 1475 बिटकॉइन है। यानी कि भैया बात करें तो 337 बिटकॉइन का क्या, ये किस तरह का घपला है? तो ये वजीर एक्स का किसी तरह का घपला है, या फिर मैं गेस करूं तो ये इनका प्रॉफिट है जिसको आपके एसेट के रूप में नहीं बता रहे हैं। अगर इनका ये प्रॉफिट है तो ये साले कितने कमीने हैं कि जो लीगल फीस है वो 100 करोड़ रुपए आपके अकाउंट से निकाल लिया, जो इनका प्रॉफिट था वो उसमें से शेयर नहीं कर रहे हैं। ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट का और सारे वॉलेट हो सकते हैं। बात करें तो इनके पास कम से कम 1000 से 500 करोड़ का प्रॉफिट होगा, और निश्चल शेट्टी के पास भी इतना या इससे ज़्यादा पर्सनल फंड होगा। तो दूसरा हमारा टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया जिनमेई लैब जो कि जिसके पास 1% शेयर है वजीर एक्स का, और जेटटाई जिसके पास 99% शेयर है, जिनमेई जो है आपका आईएनआर को डील करती है, जेटटाई जो है आपका क्रिप्टो को डील करती है। तो ज़्यादातर लोगों को तो क्रिप्टो ही थे, तो आईएनआर वाली कंपनी को अगर आप केस करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैंने इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनसे सलाह ली, तो उन्होंने केस को थोड़ा सा स्टडी किया, 2 दिन का टाइम लिया। उसके बाद मुझे उन्होंने जो रिप्लाई दिया आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया ऑन द ओवर द कॉल भी बताया, और आप यहाँ पे रिप्लाई भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि देखो बेटा, क्रिप्टो तो भले ही हैंडल करती है जेटटाई लैब, लेकिन क्रिप्टो को परचेस करने के लिए आपने जिनमेई लैब को यूज़ किया। मतलब ये कि मान लीजिए आपने पहले वजीर एक्स पे 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, जिसमें 90,000 का आपने क्रिप्टो खरीद लिया, 10,000 आपके पास कैश पड़े हुए थे। तो जो चैनल जिस चैनल से होके पैसा गया, और मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को गोबर भी समझती है ना, तो कंपलसरी है कि वो गोबर आपको लौटाए। तो लीगली आप जिनमेई लैब के खिलाफ केस कर सकते हैं, क्योंकि आईएनआर उन्होंने लिया, और आईएनआर से खरीदी हुई कोई भी चीज़ अगर आप तक डिलीवर नहीं होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनमेई लैब पर आती है, जिसके 100% ऑनर निश्चल शेट्टी हैं। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वजीर एक्स का मॉरिटोरियम। इस पॉइंट्स को आप ध्यान से समझें। वजीर एक्स क्या है, पहले इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट डाला, उसके बाद इन्होंने ऑप्शन दिया यस का, नो का ऑप्शन नहीं है। यानी कि जिसको मॉरिटोरियम सपोर्ट करना है वो यस करे, जिसको नहीं करना उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। ये साला किस तरह का बकवास वोटिंग ले रहे हैं भाई, इस तरह का कौन सा वोटिंग होता है, सिर्फ यस वाला। उसके बाद तो मैजिक तब आता है कि जिसने यस दबा दिया, गलती से दबा दिया या जानबूझ के दबाया, जिसने यस दबा दिया या जिसने यस नहीं दबाया, उन सबको इन्होंने मेल कर दिया कि आपने मॉरिटोरियम को सपोर्ट किया है, तो आप मेल पे इस चीज़ को कंफर्म कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि मॉरिटोरियम सपोर्ट कराने के लिए इतनी कोशिश ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सिंगापुर कोर्ट रूल के हिसाब से मॉरिटोरियम सिंगापुर कोर्ट में तभी हो सकता है जब मोर देन 50% लोग इस चीज़ के लिए एग्री करें। और अगर आप मॉरिटोरियम के लिए एग्री करते हैं तो सिंगापुर कोर्ट के रूल के हिसाब से सारा प्रोसीजर होगा, और सिंगापुर की कोर्ट इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से क्या हो रहा है इस पे ध्यान नहीं देगी। वो सिर्फ क्रिप्टो को देखेगी, आईएनआर को नहीं देखेगी। तो उस केस में होगा क्या कि आपको सही इंसाफ नहीं मिल पाएगा।
सिंपल बात है दोस्तों, फ्रॉड हुआ है इंडियन के साथ, तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जस्टिस सिस्टम ही आपके साथ जस्टिस कर सकता है। इसलिए हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आपका थोड़ा भी अगर फंड था तो डायरेक्ट जाके केस कीजिए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आप जिनमई लैब के खिलाफ या निश्चल शेट्टी के खिलाफ डायरेक्ट आप केस कर सकते हैं इंडियन रूल के हिसाब से। सख्त रवैया निश्चल शेट्टी के खिलाफ अप्लाई किया जा सकता है और 2000 करोड़ का फंड को रिकवर कराया जा सकता है। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो आप लोग केस करेंगे जिससे इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर जाएगा। जब प्रेशर जाएगा तो दुबई से खींच कर वो इंडिया लाएंगे। खींच के इंडिया लाने के बाद बोलेंगे कि देखो बेटा, तुमने क्रिप्टो का घपला किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रिप्टो से तो हम भी परेशान हैं, क्रिप्टो को गोली मारो। सबसे पहले ये बताओ कि इंडिया से दुबई जो तुमने फंड भेजा वो तुम्हारा फंड जो है इलीगल था। ईडी ने पीएमएलए केस दर्ज किया है तुम्हारे ऊपर, और अगर तुम दोषी साबित होते हो तो तुम्हें 5 साल की सज़ा होगी, और अगर तुम इनोसेंट साबित होते हो तो भैया तुम्हें 10 साल की सज़ा होने वाली है। भैया तुम तो कुछ भी नहीं हो, कैसे कैसे टाटा बिरला को बिना किसी प्रूफ के हमने अंदर रख रखा है। और सिर्फ पीएमएल नहीं, तुम्हारे खिलाफ हमने 100 और केस कर रखे हैं। जैसे कि तुमने पब्लिक प्लेस पे थूक दिया, जैसे कि तुमने पॉटी को सही तरीके से साफ नहीं किया, एंड सो ऑन। एक केस से अगर निकलते हो ना तुम, तो दूसरा केस तुम्हारे ऊपर चलेगा ठीक अगले दिन से, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक यूज़र का 100% फंड रिफंड नहीं हो सकता। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये रवैया रखे तो निश्चल शेट्टी को 100 ऐसे तरीके याद आ जाएंगे जिससे आपका फंड 100% रिफंड हो सकता है। उसको याद आ जाएगा कि भैया हमारे पास जो प्रॉफिट है वजीरेक्स का, जो हमने डिफरेंट वॉलेट में छुपा के रखा है, अभी तक पब्लिक नहीं किया है, उस वॉलेट को हम यूज़र में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद उसको ये भी याद आ जाएगा डंडे खाने के बाद कि भैया हमने जो पर्सनली निकाला था वजीरेक्स से पैसे एज ए प्रॉफिट, अपना पर्सनल निकाल के दुबई भेजा था, उसको भी यूज़ किया जा सकता है वजीरेक्स हैक को रिकवर करने के लिए। उसके बाद उसे ये भी याद आ सकता है कि भैया हमें यूज़र की सोचनी है, अपने आप को बचाने के लिए सिंगापुर में इंसॉल्वेंसी फाइल नहीं करनी है, तो वो ये भी कर सकता है कि अपने एक्सचेंज को सेल कर सकता है किसी दूसरी बड़ी कंपनी को। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वजीरेक्स ऐसी कौन सी चाल चल रहा है जिससे सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी आपको सिर्फ 25% फंड ही मिलने वाला है। तो उसको ऐसे समझिए, सबसे पहले तो इन्होंने 34% INR को ब्लॉक कर दिया, चलिए इसको भूल जाते हैं। 45% हैक हुआ, उसके बाद 5% इन्होंने चोरी कर लिया एज ए लीगल फीस। उसके बाद भी बहुत सारा खर्चा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि उसके बाद किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस नहीं है, आपको 50% फंड रिफंड होना था। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, फंड ऐसे रिफंड नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो। तो दोस्तों मान लीजिए जिस दिन हैक हुआ स्नैपशॉट के टाइम आपके पास 10 इथेरियम था, जो कि करीब $30,000 का हुआ। 1 इथेरियम मतलब $3,000। तो अभी कुछ दिन पहले ही बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है 2025 में। 99% चांसेस हैं कि हर कॉइन का प्राइस 2x से लेके 5x तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर वर्स्ट केस में मान लें तो इथेरियम का प्राइस जस्ट डबल हो जाता है। कोर्ट के प्रोसीजर में 6 महीना प्लस 6 महीना 1 साल तो हर हाल में लगेगा, और उस टाइम में इथेरियम का प्राइस मान लीजिए $3,000 से 6,000 हो जाता है। तो आपके 10 इथेरियम थे जो उस टाइम में होने चाहिए 60,000 USD के, लेकिन आपको 10 इथेरियम की जगह आपको सिर्फ एंड सिर्फ 5 इथेरियम दिया जाएगा। यानी कि हैक के टाइम जो वैल्यू थी वो आपको दी जाएगी। उसके बाद जो भी फंड बचता है ये साले फिर से घपला कर लेंगे।